गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम 9वीं कक्षा का हिंदी का जो कबीर जी द्वारा रचित जो साखियाँ पाठ है उसको पढ़ेंगे। तो इसमें संत कबीर जी ने निर्गुण भक्ति के प्रति अपनी आस्था के भावों को प्रकट किया है और एक मनुष्य का भगवान के प्रति जो आस्था का भाव है वो कैसा होना चाहिए वो इसमें विस्तृत बताया गया है। तो इसमें जो हमारी पहली साखी है वो इस प्रकार से है। मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनंत ना जाही। तो इसमें कबीर जी कहते हैं कि मान सरोवर, इसका अर्थ है हृदय रूपी मान सरोवर। सुभर होता है भरा हुआ पूरी तरह से, जल पानी, हंसा केली कराही, हंसा जो हंस शब्द प्रयुक्त हुआ है वो है आत्माएं, केली करती हैं केली क्रीड़ाएं कराही करती हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनंत न जाही। मुक्ता फल मुक्ति रूपी मोती, मुक्ता जो मोती हैं, चुगे चुगते हैं, अब उड़ी उड़कर अनंत न जाही, अनंत दूसरी जगह वो नहीं जाना चाहती। तो कबीर जी के कहने का भाव यह है कि हृदय रूपी मान सरोवर जो पूरी तरह से भक्ति रूपी जल से भरा हुआ है और इसमें हंस रूपी आत्माएं क्रीड़ाएं करती है और वो इसमें मुक्ति रूपी मोतियों को चूगना चाहती है और उन्हें चूगने के अलावा वो कहीं दूसरी जगह उड़कर नहीं जाना चाहती। दूसरा है प्रेमी ढूंढत में फिरो, प्रेमी न मिले कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विषमृत होई। कबीर जी कहते हैं कि जब मैं इस संसार में भगवान से भक्ति करने वाले इंसान को ढूंढने चला गया, प्रेमी मिले न कोई, तो मुझे उससे प्रेम करने वाला कोई भी नहीं मिला। प्रेमी को प्रेमी मिले, लेकिन जब उस भगवान से प्रेम करने वाला प्रेमी किसी दूसरे प्रेमी को मिल जाता है तो वो सारा जो विष है वो अमृत में बदल जाता है। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकंदे झक मारी। कबीर जी कहते हैं इंसान को कि हे इंसान, तू ज्ञान रूपी हाथी पर सहजता का दुलीचा या दलीचा डाल करके बैठ जा। स्वान रूप संसार है, स्वान होता है कुत्ता, ये जो संपूर्ण संसार है वो एक कुत्ते के समान है। भूकंप दे झक मारी, वो क्या करता रहता है, हमेशा भौंकता ही रहता है। इसलिए क्या कर, तू उसकी बातों में ना आकर के अपने भक्ति भाव से भगवान से जुड़ा रहे और अपना जीवन यापन करता रहे। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपख होई के हरि भजे सोई संत सुजान। पखा पखी होता है पक्ष विपक्ष, के कारण सब जग रहा भुलान, ये जो सारा संसार है वो क्या है, भगवान के नाम को लेना भूल रहा है। निरपख होई के हरि भजे, जो निष्पक्ष होकर के भगवान का भजन करता है या भगवान को याद करता है, सोई संत सुजान, वही एक सच्चा सज्जन होता है जो भगवान की भक्ति भावना से जुड़ा होता है। हिंदू मुआराम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो दुहों के निकट ना जाई। कबीर जी कहते हैं कि हिंदू राम का नाम लेते लेते मर रहा है और मुसलमान खुदा खुदा करते करते मर रहा है। कहे कबीर सो जीवता, कबीर जी कह रहे हैं कि संसार में वही आदमी जीवित रहता है जो दोनों के निकट ना जा करके निस्वार्थ भाव से निर्गुण भगवान की भक्ति करता है और उसे एक समान ही मानता है। अर्थात भगवान के नाम हजारों होंगे लेकिन वो एक ही है। कावा फिरी काशी भया राम ही भया रहीम,
मोट चून मैदा भैया बैठी कबीरा जीन। कबीर जी कह रहे हैं कि काबा में घूम फिर के भी इंसान को भगवान प्राप्त नहीं हुए, काशी में जाकर के भी उसे भगवान प्राप्त नहीं हुए। राम ही भैया रहीम, जो राम है वही रहीम है। मोटा चूना जो है, चून मतलब आटा, मोटा आटा जो है वही मैदे में परिवर्तित होता है। इसलिए हे मनुष्य, तू उस मोटे आटे में भेद ना देख, बैठी कबीरा जीन। तू उसे निस्वार्थ भाव से खा और अपना जीवन यापन कर और उसी भगवान को मान जो सर्व संपन्न है और जो एक ही है। ऊंचे कुल क्या जन्मिए जे करनी ऊंच ना होए, सुवरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोए। कबीर जी कहते हैं कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से क्या फायदा अगर उस इंसान के कर्म ऊंचे ना हो। करनी होता है कर्म, तो अगर उस इंसान के कर्म ही ऊंचे ना हो तो ऊंचे कुल में जन्म लेने से क्या फायदा। अगर सुवरन सोने के कलश में, सोने के घड़े में मदिरा भर दी जाए तो साधु लोग हमेशा उसकी निंदा ही करेंगे। इसलिए हे मनुष्य, तू ऊंचे कुल में जन्म लेकर के भी काम तो अच्छे कर। थैंक यू।